नमस्कार दोस्तों, वेब्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि इस कोरोना कोरोना के काल में आप सभी घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टे सेफ, स्टे एट होम। और आज हम लोग बात करेंगे टॉप 10 पॉपुलर टू व्हीकल्स जो कि 90s के दौर में सबसे ज्यादा पॉपुलर थी। चाहे वो उसको बाइक्स के तौर पे ले लें, स्कूटर के तौर पे ले लें या फिर मोपेड के तौर पे ले लें। तो ये जो टॉप जो 10 गाड़ियां थी वो बहुत ही पॉपुलर थी। चाहे वो किसी भी जनरेशन को ध्यान में रखकर यदि बात की जाए, या टीनेजर्स को ध्यान में रखकर बात की जाए, तो ये जो 10 गाड़ियां हैं वो टॉप 10 गाड़ियां हैं जो 90s में, मतलब कह सकते हैं कि जब हम लोग टीनेजर्स हुआ करते थे या मैं टीनेजर्स हुआ करता था, उस समय ये जो गाड़ियां हैं वो टॉप 10 पॉपुलर गाड़ियां थी। तो आइए इसमें सबसे पहले देखते हैं कि नंबर 10 में जो हमारे पास गाड़ी है वो राजदूत है। तो ये राजदूत, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसकी आवाज बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही शानदार थी। 175 सीसी की ये गाड़ी थी। स्कॉट्स का ये प्रोडक्ट था, ये राजदूत। और बहुत ही टफ थी, मस्कुलर थी, हैवी थी, पावरफुल थी। पावरफुल मतलब ये आसानी से किसी भी भार को खींच लेती थी। तो ये इस गाड़ी की खासियत थी। और मुझे याद है कि मैं गांव में इस गाड़ी में घूमने के लिए, मेरे बड़े पिताजी के पास एक गाड़ी थी और मैं इस गाड़ी में घूमने के लिए बहुत ही बेताब हुआ करता था जब मैं छोटा था। तो ये उस समय की एक बहुत ही पॉपुलर गाड़ी है। और बहुत ही शानदार गाड़ी, बहुत ही मजबूत और टिकाऊ गाड़ी थी। आज के समय में ये गाड़ी देखने को बहुत कम मिलती है। बहुत ही कुछ ही लोगों के पास ये गाड़ी होगी। इसका एक नया मॉडल भी बीच बीच में कंपनी ने लॉन्च किया था, लेकिन वो चला नहीं और फ्लॉप हो गया। तो 10वें नंबर पर है राजदूत। आइए बात करते हैं बजाज चेतक की, जो कि इस नंबर सिस्टम पे 9वें नंबर पर आती है। इस काउंटडाउन पे 9वें नंबर पर आती है बजाज चेतक स्कूटर। स्कूटर उस समय 150 सीसी की हुआ करती थी, 4 गियर हुआ करते थे, फैमिली प्रोडक्ट था और ये बहुत फेमस था, हमारा बजाज। इसका जो एड था वो काफी फेमस हुआ करता था। बहुत ही आरामदेह लगती थी मुझे स्कूटर। मेरे अभी भी पैर में निशान है, जो कि स्कूटर को स्टार्ट करते वक्त उसमें बगल में जो धारी रहती है उस पर लग गया था मेरे को। तो उसके निशान आज भी मेरे पैरों पर है। और मोस्टली हम लोग इसको कोशिश करते थे जब मैं इसको, एक्चुअल में मैंने पहली गाड़ी चलाना जो सीखा है वो मैंने लूना या फिर मोपेड से नहीं सीखा है, मैंने स्कूटर से ही सीखा है। तो जब हम लोग स्कूटर चलाते थे तो मोस्टली कोशिश करते थे कि इसको स्टैंड से डायरेक्ट गियर से उठा लें। तो उस समय की ये बहुत ही पॉपुलर गाड़ी थी और इसका एड, हमारा बजाज, बहुत ही फेमस एड था एट दैट टाइम। तो 90 के दशक में जो ये बजाज चेतक है वो एक फैमिली गाड़ी हुआ करती थी और पूरा परिवार इसमें बैठकर घूमने निकल जाता था। तो 9वें नंबर पर आती है बजाज चेतक। आइए बात करते हैं उसी से स्कूटर के रेंज में थोड़ा सा ऊपर आते हैं और थोड़ी प्रीमियम गाड़ी की बात करते हैं। 8वें नंबर पर LML वेस्पा। तो ये स्कूटर का दौर था उस जमाने में, 90s के जमाने में स्कूटर बहुत चला करती थी। और उस समय जो बजाज सॉरी जो LML वेस्पा है वो एक प्रीमियम स्कूटर मानी जाती थी। जो थोड़े से ज्यादा पैसे वाले लोग हैं उन लोग LML वेस्पा को प्रेफर करते थे। पवेलियन सीट थी इसमें और पावरफुल भी थी, नो डाउट। बजाज से ज्यादा पावरफुल थी और लुक्स में बजाज से बहुत आगे थी। बजाज चेतक या बजाज सुपर या बजाज की कोई भी स्कूटर ले लें आप, लुक में ये उनसे ज्यादा आगे थी। ज्यादा अच्छी डिजाइन थी इसकी, ज्यादा किफायती थी ये। और नो डाउट ये थोड़ी कम मेंटेनेंस वाली भी गाड़ी थी एट दैट टाइम। तो थोड़े जो और पैसे वाले लोग रहते थे वो बजाज चेतक से ऊपर उठकर ये LML वेस्पा लेते थे। मुझे आज भी याद है कि मेरे मामा जी के पास ये गाड़ी हुआ करती थी, LML वेस्पा। और ये भी लगभग सेम 150 सीसी की गाड़ी थी और पावरफुल थी। स्कूटर चलाने का एक अपना ही अलग आनंद था उस जमाने में। और पहले उस समय में हम लोग पहले हैंड गियर ही सीखते थे एक्चुअल में। उस समय M80 का भी दौर हुआ करता था। तो मैंने M80 और स्कूटर जो है वो बहुत चलाया है। स्कूटर मेरे चाचा की स्कूटर में ही मैंने गाड़ी चलाना जो है वो सीखा है। 7वें नंबर पर अगर बात करते हैं, जो मेरे पास स्वयं थी, व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, आई हैव दिस हीरो पुक। सिंपल हीरो पुक थी और 2G थी। टू गियर वाली हीरो पुक थी, जो पहला मॉडल था उसका 2G। उसके बाद हीरो पुक शक्ति 2G आई, शक्ति 3G आई। तो उस समय जो भी कॉलेज गोइंग टीनेजर्स थे उन सब की एकदम फेवरेट चॉइस और फेवरेट गाड़ी और फेवरेट मोपेड जो कहा जाए वो थी हीरो पुक। नो डाउट बहुत शानदार भगती थी और इकोनॉमिकल भी थी, बहुत अच्छा माइलेज देती थी। इसमें एक प्रॉब्लम हुआ करती थी, इसका गियर लॉक बार बार टूटता था। इसलिए लोग 2G को ज्यादा प्रेफर करते थे 3G की तुलना में, क्योंकि 3G में गियर बहुत फंसता था। लेकिन उस जमाने की नो डाउट कॉलेज गोइंग बॉयज और गर्ल्स दोनों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी। और मेरे पास भी एक हीरो पुक थी। बाद में उसको मैंने लगभग 2500 रुपए के आसपास में उसको मैंने सेल किया था।
अराउंड 2009 में। 2009 में, यस 2009 में जब मैंने एक्सट्रीम ली, उस समय हीरो पुक को मैंने सेल किया था 2500 रुपीज में। तो 7th नंबर पर है ये हीरो पुक। बहुत ही प्यारी गाड़ी हुआ करती थी, बहुत शानदार, कंफर्टेबल भी लगती थी दो लोगों के लिए। और इस गाड़ी को कहीं भी घुमा लो, कैसे भी चला लो। कई बार हम लोग इसमें तो इस गाड़ी को हम लोगों ने बचपने में एक एक चक्के पे चलाया, बहुत लंबी लंबी दूरी तक। तो उस समय बाइक का जो एक शौक है वो ये पूरा कर देती थी। तो 7वें नंबर पर है हीरो पुक। आइए चलिए देखते हैं 6वें नंबर पर कौन सी गाड़ी आती है। अरे वाह, ये है कावासाकी चैंपियन। फॉरेस्ट चैंपियन कपिल देव जी ने इसके ऐड को किया था, मुझे याद है। 99 सीसी की गाड़ी थी ये, अच्छी पावरफुल थी एट दैट टाइम, और बहुत ही बढ़िया एवरेज थी इसकी। कावासाकी और बजाज के जॉइंट एडवेंचर की ये गाड़ी थी। उस जमाने में बहुत स्टाइलिश भी लगती थी, कंफर्टेबल भी थी, इकोनॉमिकल भी थी। लेकिन बजाज की गाड़ियों में जो परंपरा उस जमाने में थी वो आज भी है। गाड़ियों में रिलायबिलिटी जो थी वो तो थी, लेकिन इन गाड़ियों का जो इंजन है वो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, या फिर यदि इस गाड़ी को एक से ज्यादा लोग चला रहे हैं तो ये गाड़ियों का इंजन जो है बहुत जल्दी खराब होता था। और उस जमाने में इसके जो इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो भी बहुत जल्दी टूट जाया करते थे। तो कावासाकी बजाज मुझे बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने इसको 6वें नंबर पर रखा है। और बहुत ही स्टाइलिश गाड़ी थी एट दैट टाइम। आइए देखते हैं 5वें नंबर पर क्या है। 5वें नंबर पर, जी हाँ, गांव में ठेकेदारों की, जमींदारों की और माल गुजार लोगों की जो सबसे फेवरेट गाड़ी है वो थी सुजुकी मैक्स आर। इसका इसका जो साउंड था वो भी सॉलिड था। 2 स्ट्रोक गाड़ी थी, बहुत ही पावरफुल, बहुत शानदार चलती थी, बहुत बढ़िया पिकअप था इसका, और इसकी आवाज भी बहुत शानदार थी। और गांव में मोस्टली गांव के लोग, विलेजर्स जो है, मालगुजार लोग जो हैं, और जो छोटे समृद्ध जो ग्रामीण हैं, वो इस गाड़ी को मोस्टली खरीदते थे। और गाड़ी बहुत कंफर्टेबल थी। थोड़े वाइब्रेशन 70 के बाद इसमें आते थे, जो उस समय की हर गाड़ियों में लगभग 70 आप क्रॉस करते तो वो वाइब्रेशन आता ही था। इसके हेडलाइट थे बड़े गोल गोल, और बहुत दमदार गाड़ी थी, बहुत ही शानदार गाड़ी थी, और लुक में भी बहुत अच्छी लगती थी मुझे ये एट दैट टाइम। और इसकी साउंड और इसको पिकअप बहुत ही शानदार था। 2 स्ट्रोक गाड़ियों में बहुत ही शानदार गाड़ी थी ये। और इसके बाद हम लोग देखते हैं, चलिए 4थे नंबर पर कौन सी गाड़ी आती है जो उस समय मुझे प्रिय लगती थी। आप लोग भी अपनी जो राय है 90 के दशक की गाड़ियों के बारे में और उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में, वो कमेंट बॉक्स पे आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा। इसके बाद आती है कावासाकी बजाज कैलिबर। जी हाँ, उस समय की सबसे पावरफुल गाड़ियों में से एक। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब इसका एक और नया वर्जन आया था, हुडी बाबा जिसको बोलते थे, कैलिबर 115। उसको एट दैट टाइम व्हेन आई वाज इन 12th अराउंड 2004, आई थिंक 2004 में, उस समय हम लोगों ने उसको 100 की स्पीड से चलाया हुआ था। तो उस समय कैलिबर काफी पॉपुलर हुआ करती थी, छत्तीसगढ़ में तो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। कोरबा के रीजन में, कोरबा जिले के अंतर्गत ये गाड़ी बहुत बिकती थी, कावासाकी बजाज कैलिबर। बहुत ही सॉलिड लुक था, बहुत दमदार थी, बहुत ही मस्कुलर लगती थी उस समय में। और ये जो इसका जो माइलोमीटर है, जो डबल डबल जो यहाँ पर दिया गया था, एक आरपीएम मीटर और एक माइलोमीटर जिसमें आपका स्पीड वगैरह दिखाता था, और इसे गोल हेडलाइट, बाद में इसमें विंड वाइजर भी आने लगा, तो वो काफी अच्छा लुक भी था इसका। काफी पावरफुल गाड़ी थी और बहुत ही शानदार गाड़ी थी। एवरेज भी इसका बहुत ठीक ठाक था। तो मैं 4थे नंबर पर इसको रखना चाहूंगा, कावासाकी बजाज कैलिबर को। मजबूती के आधार पर भी और डिजाइन के आधार पर भी, सभी चीज के आधार पर ये गाड़ी बहुत शानदार थी। आइए बात करते हैं अब 3रे नंबर की, जो आज भी लोगों की चॉइस बनी हुई है। जी हाँ, टिल नाउ यदि यामाहा इस गाड़ी को आज भी लॉन्च कर दे, और उसी तरीके से लॉन्च कर दे जिस तरीके से वो पहले हुआ करती थी, तो भी ये गाड़ी की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आएगी और लोग इसको खरीदेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही आप देख पा रहे हैं, RX 100। उस समय लगभग सभी सभी जो यंग लोग थे, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे, उन सबकी फर्स्ट चॉइस जो है वो बाइक में थी, वो है यामाहा RX 100। बहुत ही पावरफुल 2 स्ट्रोक, और सबसे बड़ी शानदार बात जो इसकी थी वो है इसका साउंड। बहुत शानदार साउंड हुआ करता था। 4 गियर इसमें रहते थे। ये भी 2 स्ट्रोक गाड़ी थी, 100 सीसी की गाड़ी थी। RX 100 इसको बोला जाता था, यामाहा का प्रोडक्ट।
बहुत ही शानदार, लुक में भी बहुत शानदार, डिजाइन भी बहुत शानदार, और उस समय सबसे तेज गाड़ी मानी जाती थी। और आज भी मौत के कुएं जैसे जो खेल होते हैं उसमें यामाहा का ही यूज किया जाता है। तो रोड पे पकड़ भी इसकी बहुत अच्छी थी, बहुत ही स्टाइलिश, और लोग इसमें तरह तरह के मॉडिफिकेशन कराते थे। इससे पहले की आपने जो गाड़ियां देखी, जो आपने 7 गाड़ियां देखी, उसमें लोग मॉडिफिकेशन उतना नहीं कराते थे, उसमें केवल सीट कवर जो मखमल वाले लेते वो लगाते थे। लेकिन यामाहा एक ऐसी गाड़ी थी जिसमें लोग तरह तरह से मॉडिफिकेशन कराते थे एट दैट टाइम। और नो डाउट बहुत ही शानदार आवाज थी इस गाड़ी की, बहुत शानदार पिकअप था, बहुत मजा आता था इस गाड़ी को चलाने में। और ये गाड़ी मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि लॉन्च की गई तो ये गाड़ी आज भी टॉप सेलिंग्स में से एक होगी यामाहा की। आइए बात करते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर एक ऐसी गाड़ी है जो हर लिहाज से बेस्ट है। हर लिहाज से बेस्ट मतलब इसको गांव वाले लोग भी पसंद करते थे, शहर के युवा भी पसंद करते थे, मध्यम वर्गीय परिवार, मिड एज पीपल भी इसको बहुत पसंद करते थे। जी हाँ, डबल एस, CD100 डबल एस, हीरो होंडा का प्रोडक्ट था ये। 100 सीसी से कुछ कम, 97 समथिंग इस गाड़ी की सीसी थी। और इसका करीबन 7 HP का जो इसका इंजन था। बहुत ही शानदार पिकअप था, बहुत ही शानदार इसका एवरेज था, और बहुत ही मजबूत गाड़ी। गाँवों में भी उतनी ही लोकप्रिय थी ये जितना शहरों में लोकप्रिय थी। और मैं उस समय इस गाड़ी को लेना मेरा ड्रीम हुआ करता था। हालांकि उस समय मैंने इस गाड़ी को नहीं लिया था, क्योंकि बाइक मैंने 2009 में ली, तब तक ये गाड़ी आनी जो है वो इसका जो प्रोडक्शन है वो बंद हो चुका था। तो मैंने खुद की बाइक जो है वो 2009 में ही ली थी, जो सीधे एक्सट्रीम थी। तो उससे पहले मेरे पास कोई बाइक वगैरह नहीं थी, ये एक हीरो पुक थी, वो उस हीरो पुक को ही मैं चलाता था। लेकिन उस समय ये मेरी ड्रीम बाइक हुआ करती थी, लेकिन चूंकि इसका प्रोडक्शन बंद हो गया, इसकी वजह से मैंने एक्सट्रीम को चुना था स्प्लेंडर की के जगह पे। उसका रीजन मैं अभी आपको, जो पहले नंबर पे हमारी गाड़ी है स्प्लेंडर, उस पे आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने बता दिया, पहले नंबर पर स्प्लेंडर है, और नो डाउट इसमें किसी को कोई शक नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा कि स्प्लेंडर दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है, और आज भी लोगों की पहली चॉइस बनी हुई है। लेकिन मुझे आज की स्प्लेंडर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी साइज छोटी कर दी गई है, कॉम्पैक्ट कर दिया गया है। पहले की स्प्लेंडर जो थी, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, थोड़ी मस्कुलर लगती थी, डिजाइन एकदम शानदार था अपने नाम के हिसाब से, एवरेज एकदम शानदार था जैसा कि इसका नाम है, और एकदम स्मूथ स्मूथ राइड के लिए उस समय स्प्लेंडर बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। कुछ अधिक समृद्ध लोग हुआ करते थे जिनके पास स्प्लेंडर हुआ करती थी। मुझे ये गाड़ी बेहद पसंद थी, इसीलिए मैंने इसको नंबर 1 पर रखा है। और आज भी ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बनी हुई है 2020 में भी। इंडिया नंबर 1 सेलिंग बाइक तो है ही, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है स्प्लेंडर। 97 पॉइंट समथिंग सीसी की ये भी गाड़ी थी, जिसको 100 सीसी की कैटेगरी में रखा गया था। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी, और लुक भी इसकी कोई कंपैरिजन भी इसके आसपास नहीं था उस समय पर। हालांकि इसके बाद LML, फ्रीडम वगैरह जो गाड़ियां आई, उन्होंने इसको टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन इसके सामने, इसके मुकाबले में जो भी गाड़ियां आई, वो सिर्फ मुंह की खाई हैं और वापस चली गई हैं। ये गाड़ी आज भी वैसी ही बिक रही है जैसे पहले बिकती थी। और मुझे अभी की नई स्प्लेंडर की जो डिजाइन है वो उतनी पसंद नहीं है जितनी कि मुझे पुराने स्प्लेंडर के डिजाइन पसंद थी। और उस समय तक ये वाली स्प्लेंडर मिलना भी बंद हो गई थी, इसकी वजह से मैंने फिर एक्सट्रीम को चुना। तो ये टॉप 10 गाड़ियां थी जो कि 90s में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी, और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी टॉप 10 गाड़ियां, जिसमें से हीरो पुक तो मेरे पास थी भी, और बाकी लगभग सभी गाड़ियों को मैंने चलाया उस दौर में, और मुझे सभी अच्छी लगी। सभी की अपनी अपनी एक अलग विशेषता थी। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपना ओपिनियन 90s की गाड़ियों के बारे में, आपके पास जो भी नॉलेज है उसको मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच। मैं आपके कमेंट्स का वेट करता हूँ कमेंट सेक्शन में। और आप सभी से फिर से अनुरोध है कि कोरोना के काल में सेफ रहें, घर पर रहें, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। और हम लोग अगली बार किसी खास वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। और मैं फिर से बोलना चाहूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। थैंक यू एवरीवन। और फिर से एक बार शेयर करना जो जरूर भूलिएगा नहीं। थैंक यू सो मच।